प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं ऋतुराज कवि की जो कविता है कन्यादान, उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कवि ने जो माँ की मानसिक स्थिति होती है कब, जब वह कन्यादान करती है, तो उसकी उस दुखांत समय का, उस अत्यंत करुणा भरी स्थिति का उसका वर्णन किया है कि माँ की जो भावना होती है जब वह अपनी लड़की का, अपनी बेटी का कन्यादान करती है, तो उस समय उसके क्या भाव होते हैं, वे के क्या महसूस करती है, उसका हृदय कितना भरा भरा सा रहता है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो कवि ने माँ की मानसिक स्थिति को व्यक्त करते हुए कहा है कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का जो दुख है वह बहुत करुणा भरी व स्वाभाविक होता है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख, अर्थात उसका दुख है वो कितना प्रामाणिक, अर्थात प्रमाण देने वाला होता है। कब? जब वह अपनी बेटी का कन्यादान करती है, तो उस समय उसका दुख इतना होता है, उसे इतना दुख होता है कि संसार में जो भी दुख होता है वह सभी उसको वह उसके मुकाबले कम लगता है। लड़की को दान में देते वक्त, अर्थात जब वह अपनी बेटी को कन्यादान में देती है, जब उसकी शादी करती है, और शादी करते वक्त जब उसका दान करती है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपना सब कुछ दान कर दिया है, उसने अपना सब कुछ लुटा दिया है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो इसे पंक्तियाँ बताया गया है कि माँ को ऐसा लगता है कि उसने अपना सब कुछ दान कर दिया है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, अर्थात उसने अपनी जो अंतिम पूंजी है वह भी दान कर दी है। अर्थात कन्यादान के समय माँ का दुख देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसको वह पुत्री पूरे जीवन का संचित और आखिरी धन है। अर्थात माँ का दुख इतना बड़ा हो गया था, इतना घना था कि उनको ऐसा हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने अपने जीवन भर का जो संचित धन है और उसका जो अंतिम धन है वह ही हो, अर्थात उसकी बेटी, उसको आज वह दूसरों के हाथों में सौंपने जा रही थी। तो जब वह कन्यादान करती है तो वह उसको, अपनी बेटी को दूसरों के हाथों में सौंप देती है, उस समय का वर्णन है। तो उस समय जब वह अपनी बेटी को किसी दूसरे को सौंपती है, तो माँ को ऐसा लगता है कि उसने अपने सबसे नज़दीकी और सुख दुख में साथ देने वाली अपनी एक जो पूंजी होती है, अपना धन होता है, उस पुत्री को खो दिया है। तो यहाँ पर माँ के जो करुणा भाव है उनको व्यक्त किया गया है। तो बेटे यहाँ पे भाव सौंदर्य क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यावरण में कवि ने नारी जीवन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और शिल्प सौंदर्य में क्या होगा कि इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज व भावनानुकूल खड़ी बोली है। अंतिम पूंजी पुत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। दान में देते वक्त में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अभिधा व लक्षणा शब्द शक्ति की प्रधानता है और रस इसमें हो जाएगा करुण रस। तो प्यारे बच्चों, आपने भी शादी का जो माहौल होता है, जब आपने देखा होगा कि किसी की बहन या बेटी जब विदाई देती है, तो उस समय जो वहाँ का वातावरण होता है वो कितना गमगीन होता है।
जो माँ की स्थिति होती है, जो पिता की स्थिति होती है, वह ऐसी होती है कि जैसे उन्होंने आज अपना सब कुछ लुटा दिया है। तो आप भी अपने शब्दों में उस भाव को व्यक्त कर सकते हैं।